अच्छा जी, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नेक्स्ट टर्म्स का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम के हवाले से आएगा। मैं आपको एक वो दे देता हूँ इसका ब्रीफ कि आपके पास ऐसी डायग्राम होगी, पॉइंट कहीं पे भी स्लॉटेड होगा तो उसका आपने एक्स और वाई पता करके बस वो पॉइंट का नंबर बताना है। अगर एक्स 4 पे होगा और वाई 5 होगा तो आप यहाँ पे बताना है 4 है, और वाई नीचे की डायरेक्शन में माइनस का होता है तो माइनस का 5, तो 4,5। मैं 6 इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ग्राफ बेस है। 10 पॉइंट प्लॉटेड होंगे और पॉइंट आपने बताने के वो पॉइंट कहाँ पे, वो ग्राफ भी आपको दिया होगा, मेंशन किया होगा। ग्राफ की लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें। ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाने को भी आएगा आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट टर्म्स के बारे में पूछा। अब देखो 2 से 6 पे जा रहे हैं, 6 से 13 पर, 13 पे। सर हमें कैसे पता चलेगा कैसे इंक्रीज हो रहा है? अब देखें 2 के बाद जो है अगर हम इंक्रीज करते हैं, 2 के बाद 3 4 5, 3 का डिफरेंस दिया, देन आपके पास 6 आया। फिर आप 6 के बाद 13 पे जाएंगे तो 7 8 9 10 11 12, 6 का डिफरेंस दिया, देन 13 पे आया। देन 13 के बाद आप 23 पे जाएंगे तो आप 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 9 का डिफरेंस दिया। मतलब यहाँ से लेके सर यहाँ तक 3 का डिफरेंस था, फिर 6 का डिफरेंस हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 9 का डिफरेंस होगा। अब जो आने वाला सवाल है उसमें कितना डिफरेंस होगा? सर आने वाले सवाल में क्योंकि तीन 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 करके इंक्रीज हो रहे हैं तो आने वाले सवाल में 12 का इंक्रीज होगा। मतलब 23 के बाद 12 वैल्यूज़ के बाद वो सवाल आएगा। मतलब 23 के बाद 12 नंबर्स को काउंट करो, उसके बाद जो 13वां नंबर आया, मतलब जो 36 आएगा, वो आपने लिख दिया। अब 12 के बाद क्या होगा? 12 के बाद जो है सर 15 होगा, क्योंकि तीन तीन करके इंक्रीज हो रहा है। अब 36 के बाद 15 नंबर्स का जो भी नंबर आए वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंस और गैप निकाला है। इसके नीचे वाला सवाल आ जाओ तो वो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा। 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 45 है। मिसाल के तौर पे 5 और 15, 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम दा, तो 5 3 दा 15 हो गया। फिर 15 को अगर 3 से ही मल्टीप्लाई देते हैं तो 45 आएगा। एंड देन 45 को 3 से मल्टीप्लाई देते हैं तो 135 आएगा। इसी तरह अगर इसके बाद वाली वैल्यू चाहिए तो 135 को भी 3 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 405। और उसके भी बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ निकालनी है उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करते रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी हो गया है। क्वेश्चन 6 ग्राफ वाला है, उसकी भी लाजमी तौर पर